हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज है दोस्तों दिन रविवार और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। जो भी हमने पिछले एक सप्ताह के अंदर पढ़ा है वही क्वेश्चन, उनमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक मॉक टेस्ट रखा गया है दोस्तों। एक सेल्फ टेस्ट है ये आपका, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपका खुद का टेस्ट है। इससे ये रिवाइज होगा दोस्तों आपने अच्छे से वीकली करंट अफेयर पढ़ा है या नहीं। दोस्तों आपको इस जो मॉक टेस्ट है 25 क्वेश्चन का, इसकी आंसर की शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहां से अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने आपके गलत हैं। दोस्तों इससे आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये होता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपको ये चेक होगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं, आप करंट अफेयर में कहाँ स्टैंड करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड मॉक टेस्ट है दोस्तों। पहला मॉक टेस्ट पिछले रविवार को था। आप इसका जो पहला मॉक टेस्ट है वो आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको आंसर की भी प्रोवाइड की गई है और दोस्तों इसी चैनल पर आपको वो मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा जो पिछले सप्ताह रविवार को हुआ था। आज का करंट अफेयर का जो दोस्तों वीकली करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी अमित शाह। इसमें से एक आंसर सही है। आपको अपना दोस्तों एक आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो। फर्स्ट का जैसे आंसर है आप उस पर लिख सकते हो, जैसे सी डी ए बी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे तो वो लिख सकते हो और जो आंसर की प्रोवाइड की जाएगी उससे आप मैच करके आपको ये होगा दोस्तों आपने कितना अच्छे पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन है राजीव कुमार, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, ऑप्शन डी अली अहमद। वीकली करंट अफेयर के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे मिला है। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी मेदिनीपुर बंगाल, ऑप्शन सी नादौन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नारनौल हरियाणा। सही आंसर आप लिखते चलिए दोस्तों। आपको आंसर की से मैच करके आप 25 में से कितना स्कोर करते हो आप आपका सेल्फ टेस्ट होगा दोस्तों। कोई भी यहाँ पर दिखावे की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यही है कि दोस्तों आपने आपका रिवाइज टेस्ट मान सकते हो आप इसको, कि आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो अपने करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आपका एक खुद का सेल्फ टेस्ट है दोस्तों। प्रश्न चौथा है दोस्तों इस मॉक टेस्ट का। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर देने वाली बोइंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों भारतीय वायुसेना को जो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर दिए हैं वो बोइंग कंपनी ने दिए हैं, उसका मुख्यालय बताना है आपको। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है। आपको इस बुक के लेखक का नाम बताना है जो दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई है। ऑप्शन है गोपाल सिंह भार्गव, ऑप्शन बी तेंजिन गे टेथोंग, ऑप्शन सी विष्णु पसीचा, ऑप्शन डी मार्कस जियांग। सही ऑप्शन आप लिखते चलिए दोस्तों। आपको इससे ये होगा कि आपका अच्छे से करंट अफेयर आपका प्रिपेयर है या नहीं। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है जियांग कोथवी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अमरीश पुरी, ऑप्शन डी केजंग डी थोंगडोक। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको, आंसर इसमें से एक है दोस्तों। आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस विश्व में कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जुलाई, ऑप्शन बी 13 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 17 जुलाई। दोस्तों यहाँ पर कम समय में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं इस चैनल पर वही डिस्कस किए जाते हैं। आप देखना किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। आप देखना दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन रिवेन्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस रिवेन्यू एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें से सही आंसर आपको
बताना है। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो दोस्तों, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के आप करंट अफेयर डेली लेक्चर अगर देख रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी है दोस्तों, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी मिलने वाली है। आज का अगला प्रश्न है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक, ये ऑप्शन दिए गए हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी रघुराम राजन। इनमें से सही आंसर आप लिखते चलिए दोस्तों। अपनी जो भी नोटबुक वगैरह आप साथ लेके अगर अच्छे से दोस्तों, अगर सीरियस कैंडिडेट है तो उसके लिए हेल्पफुल है दोस्तों। वैसे आपको ये लगेगा दोस्तों क्या है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दोगे आने वाला तो आपको ये हेल्प देगा दोस्तों। आप डेफिनेटली आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडे। इनमें से आपको सही आंसर अपनी नोटबुक में लिखते चलना है। आज का अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साल 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी के सीवन, ऑप्शन सी प्रिया ठकराल, ऑप्शन डी रितिका सिंह। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है उसने वान कर्मन पुरस्कार इनमें से किसे दिया है 2020 का। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी 231, ऑप्शन सी 218, ऑप्शन डी है 213। आपको दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, किससे आपको हमें लगता है कि मुझे लगता है पर्सनली कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका कोई भी समय एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। आंसर आप लिखते चलिए और दोस्तों आंसर की में आप अपना मैच करके आप देख सकते हो कि आपने आउट ऑफ 25 कितने आंसर आपके सही है। आज का अगला प्रश्न है, मॉक टेस्ट का, किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चाइना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भारत को चाबहार जो रेल परियोजना थी उससे बाहर कर दिया गया है, तो इनका कौन से देश ने इस परियोजना से भारत को बाहर किया है? आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीत ली है? दोस्तों ये कार रेसिंग है स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2020, ये किसने जीती है? ऑप्शन दिए गए हैं मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन बी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर अल्बोन, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। इनमें से किसने ये स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2020 जीती है? आज का अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मुश्ताक अहमद, ऑप्शन बी हेमांग अमीन, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी हरिता दास। सही आंसर आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने वीकली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी आंसर आप इजीली दे पाओगे दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए माले, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी काहिरा। इनमें से बताना है कि जो अफ़गानिस्तान है उसकी राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों जो भी आप भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी एटलीस्ट आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि वहाँ की राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान की राजधानी आपको आंसर लिखते चलना है कि, और आंसर की है दोस्तों आपको शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आप मैच कर सकते हो अपने आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में दोस्तों भारत का नया राजदूत इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रुद्रेंद्र टंडन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन सी विक्रम दुरस्वामी, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। इनमें से किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में? ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको देखना है क्या है। आज का अगला प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 जुलाई 1986, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1988, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1985। दोस्तों 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है। आपको अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो दोस्तों, आप स्टडी, यकीन मानिए स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के आप डेली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो, पीडीएफ देख रहे हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपका देखना कितना करंट अफेयर इंप्रूव होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आज का अगला प्रश्न है, रेन मिनबी इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है?
रेनमिनबी इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है चाइना। इनमें से किस देश की मुद्रा रेनमिनबी है, बताना है आपको। अगला प्रश्न है आज का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि किससे संबंधित स्कीम है? दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई है पीएम स्वनिधि योजना। ये इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों से, ऑप्शन बी जमींदारों से, ऑप्शन सी रेहड़ी वालों से, ऑप्शन डी पढ़े लिखे बेरोजगारों से। आपको सही आंसर अपना नोट करते चलना है नोटबुक में, और आप कमेंट बॉक्स में कल के लेक्चर में आप बता सकते हो, कल के करंट अफेयर के आप कमेंट बॉक्स से या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके इतने आंसर सही हैं। अगर आपने सीरियसली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, अपना सेल्फ टेस्ट दिया है ईमानदारी से, तो आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर सक रहे हो और जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न है आज का, स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्पोर्ट अड्डा है दोस्तों जो हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट की कवरेज करता है दोस्तों ये। तो उसने जो नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए है ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ब्रैटली, ऑप्शन डी विराट कोहली। इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पोर्ट्स अड्डा ने? आज का अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक जो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो एशियाई विकास बैंक है उसका नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अशोक लवासा, ऑप्शन डी जिन लियांग। इनमें से किसे जो एशियाई विकास बैंक है उसका नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं 15 जुलाई, 13 जुलाई, 12 जुलाई और ऑप्शन डी है 17 जुलाई। इनमें से सही आंसर आपको अपनी नोटबुक में मैच करना है। 25 आउट ऑफ 25 आप चेक करना दोस्तों। अगर आपके 20 आउट ऑफ 25 20 से अबव आपके मार्क्स बने तो आप डेली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर आपके 20 से बिलो मार्क्स है तो दोस्तों आप करंट अफेयर आप सीरियसली करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे होगी, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी कम कह सकते हैं अगर आपके 20 से बिलो आते हैं मार्क्स। आज का अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिए गए हैं चाइना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी सिंगापुर। इन चारों देशों में से आपको बताना है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको हाल ही में वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया है किस राज्य में? दोस्तों आपको बताना है जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस राज्य में है जिसे हाल ही में वन्यजीव अभयारण्य में शामिल कर लिया गया है। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 राज्यों के नाम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मणिपुर। इनमें से आपको बताना है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आज का मॉक टेस्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको पता होगा अब मैच करना आंसर की से कि आपने कितने अच्छे से करंट अफेयर वीकली पढ़ा है। दोस्तों आपका रिवीजन भी होगा इससे जो आपने वीक में पढ़ा है, और इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा कि आप कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, आपका करंट अफेयर कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो करंट अफेयर में, इससे आपका वो भी पता लगेगा। सेल्फ टेस्ट है दोस्तों, ईमानदारी से आप अपना कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है वो ओनली जो भी रिलीवेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वही यहाँ डिस्कस किया जाता है। जितना भी 10 से 12 मिनट में डेली करंट अफेयर होता है दोस्तों, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता जिससे आपका समय ख़राब हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।